Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia, spiritual healer, psychic and coach। आज हम करने जा रहे हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अगर आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बिल्कुल बंद है, आपको पता नहीं चल रहा है इस टाइम पर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो क्या एक्शन लेंगे, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है और डिवाइन गाइडेंस आपको क्या बताना चाह रही है, तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर की इस टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस टाइम पर मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई सी। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। इस टाइम पर मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है। ऑलराइट, द फूल, आई सी। तो हम आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखते हैं। इस टाइम पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है। 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है। 7 ऑफ कप्स, द स्टार। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है। 5 ऑफ वैंड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप, ऐसा लग रहा है कि आपने अपना डिसीज़न ले लिया है कि आपको करना क्या है। ऐसा लग रहा है कि जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने ये सोचा है कि अब एक टाइम आ गया है कि आपको अपनी लाइफ में अपनी लीड खुद संभालनी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन अब आप जो है अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, किसी और के कहने पर आप नहीं चलना चाहते। आपको समझ आ गया है आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इस टाइम पर मैं आपको एक थ्रोन पे बैठे देख रही हूँ। आपने डिसीज़न ले लिया है और आप किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो आपकी जितनी भी मेहनत है उस पर कोई पानी भी फेरे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। आपने डिसीज़न ऑलरेडी अपने मन में एक बना लिया है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए, मैं सिर्फ 50% लोगों की बात करूँगी, कुछ लोगों के लिए मुझे जो है एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग न्यू लाइफ की। और ये जो है न्यू बिगनिंग मुझे आपके डाइवोर्स और सेपरेशन की बिगनिंग दिखाई दे रही है कि आप जो है, ये कुछ लोगों के लिए है, सिर्फ 50% लोगों के लिए। जो 50% मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने हो सकता है सेपरेशन का या डाइवोर्स का या ब्रेकअप का जो है फ़ैसला कर लिया है। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक न्यू शुरुआत है आपकी लाइफ में। एक नए तरीके से अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, अपनी टर्म्स पर, अपनी विशेस पर जो है आप जीना चाहते हैं। इस तरह का इस टाइम पर आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और जहाँ तक कि आपके पार्टनर का सवाल है, इस टाइम के आपके पार्टनर की बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जीज हैं। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर उनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उन्होंने लूज़ कर दिया है। आप, इन शॉर्ट, आपके पार्टनर एक बहुत ही बड़े लूज़र की तरह फील कर रहे हैं कि उनके पास इतनी अबंडेंस थी, इतनी खुशियाँ थी, इतनी प्रॉस्पेरिटी थी लाइफ में कि उन्होंने वो खुद लूज़ कर दिया है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आपको पाना किसी स्टार को पाने जैसा है। स्टार हमें दूर से चमकता हुआ दिखाई ज़रूर देता है, हमें अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन एक स्टार तक पहुंचना, उसको अपने लिए लेकर आना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस टाइम पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन जो चॉइस सबसे यूनिक है, सबसे डिफरेंट है, जो सबसे ज़्यादा ब्राइट है, जो एक स्टार की तरह है,
उसको ना चुनकर उन्होंने दूसरी किसी चॉइस को चुना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी को आपको चीट किया हो किसी के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, 30 to 40% लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर जो है किसी और के साथ मैरिड हो, तो उन्होंने आपको ना चुनकर दूसरों को चुना है। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है सब कुछ अपनी लाइफ में लूज़ कर दिया है। इस टाइम पे वो खुद अपने आप से ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। किसी और से तो वो बाद में लड़ेंगे, फ़िलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी खुद की गलतियों की वजह से, खुद की कमियों की वजह से, अपनी कन्फ्यूजन से कि उनको लाइफ में चाहिए क्या, उन्होंने वो चूज़ किया जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कभी ऐसा नहीं समझा। तो इस वजह से जो है आज वो अपने आप से ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं और उन एक लूज़र की तरह फील कर रहे हैं। ये करंट सिचुएशन है इस टाइम पर आपकी और आपके पार्टनर की। एनर्जीज़ भी देखते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है ऐसी सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। 7th चक्रा, आर्कएंजल ऊरियल, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। ऑलराइट, गॉडेस ऑफ द मून, यस, इस टाइम पर मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी क्या है। द ब्रोकन हार्ट, इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। द थिंकिंग वुमन, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू वैल्यू। तो ऐसा इस टाइम पे लग रहा है कि आप जो हैं, आपने अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, एक डिवाइन के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते होंगे, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे, और आपने सब कुछ जो है डिवाइन पे छोड़ दिया होगा कि जो भी होगा हमारा फ्यूचर अच्छा ही होगा। आपको डिवाइन पे बहुत ज़्यादा फेथ दिखाई दे रहा है। आपने अपने अंदर एक बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन, एक ब्लिस जो है वो फील किया है कि आपने अपनी लाइफ में बेस्ट एफर्ट दिया है। आगे रिज़ल्ट क्या आता है क्या नहीं वो आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। इस तरह की बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही डिवाइन ट्रस्टेड एनर्जीज़ जो हैं इस टाइम पे आपकी हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली जो हैं वो डिसीजंस लिए हैं, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाना सीख लिया है, इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना सीख लिया है, एंड आप अब बिल्कुल भी इमोशनल अब्यूज़ के मूड में नहीं दिखाई दे रही। आप एक गॉडेस ऑफ मून बन चुकी हैं। आपके अंदर प्यार है, फीलिंग्स है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, लविंग, आप काइंडनेस बहुत है आपके अंदर, लेकिन आप ये अपनी सारी एनर्जीज़ उस पर्सन पे ही इन्वेस्ट करना चाहती हैं जिनके अंदर इसको डिज़र्व करने की काबिलियत हो। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और ये स्पेसिफिकली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं तो ये इसको आप मेल एनर्जीज़ की तरह ले, फीमेल हैं तो फीमेल एनर्जीज़ की तरह ले। मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं अपनी कार्ड्स एक फ़ीमेल की तरह ही रीड करती हूँ। ओके, और हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाले 1 वीक में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो। यहाँ पे मुझे 7 नंबर जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है काफ़ी। सो 7 नंबर की सिग्निफिकेंस हो सकती है आपकी लाइफ में। आने वाले 1 हफ्ते में भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। जहाँ तक कि आपके पार्टनर का सवाल है, उनका ये ब्रोकन हार्ट का कार्ड बता रहा है कि इस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है, हर्ट है, एक लूज़र की तरह फील कर रहे हैं। और ये थिंकिंग वुमेन का कार्ड भी बता रहा है कि इस टाइम पर वो फ़िलहाल सोच रहे हैं कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी थी कि उनके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज है, उनको पता नहीं चल रहा कि लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना है क्या नहीं करना। उन्होंने अपनी रॉन्ग चॉइसेस की वजह से आपको लूज़ कर दिया है एंड बहुत ही लो फील कर रहे हैं इस टाइम पर। बहुत ही वो ओवर थिंक करते दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर ट्रुथ की तलाश में है। उनके बहुत ज़्यादा उनको गलत रास्ते दिखाई दिए हैं, उन्होंने गलत चॉइसेस की हैं, लेकिन अब जो है वो शायद सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए उनकी एनर्जीज़ में मुझे पेन, मिज़री, हर्ट,
सैडनेस और लॉस के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा लो और हर्टफुल एनर्जी में अपने आप के साथ लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपके जो आउटकम क्या होने वाला है रिलेशनशिप का। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स काइंडली गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। 7 ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, नाइन ऑफ विंटर, एंड क्वीन ऑफ विंटर। यस, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। आप लोगों को जो है एक जस्टिस मिलने वाली है बहुत जल्दी। जितना भी आपके साथ अन्याय हुआ है अब टाइम आ गया है कि इस टाइम पर आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी जीत होगी। और ये क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड 2 बार आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ विंटर, ये दोनों बता रहे हैं कि इस टाइम पर आपका जो है वो डाइवोर्स हो सकता है। इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं, ये करंट एनर्जीज़ हैं। ये माइंड में रखिएगा गाइस कि जनरल रीडिंग आपके साथ रेजनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जितना आप इसमें बिलीव करेंगे उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट होता जाएगा। अगर आप इस रीडिंग में बिलीव नहीं करते हैं, आप अपनी रियलिटी कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। फिलहाल की जो एनर्जीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि जो आपका फ्यूचर होने वाला है, लोनलीनेस आपको टेम्पररी फील हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि जो आपकी लाइफ है उसमें हैप्पीनेस नहीं रही है, बहुत ही डिप्रेसिंग मोमेंट आपके लिए रह सकता है। लेकिन आप कुछ ट्रुथ से इस टाइम पे भागने की कोशिश कर रहे हो सकता है इस टाइम पे आप अपना सेपरेशन, अपना ब्रेकअप, अपना डाइवोर्स जो है वो एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, भागते दिखाई देते हो फ्यूचर पे। और लेकिन इस टाइम पर आप जो है आप रेडी हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, एनर्जेटिक हो एंड आप क्रिएटिव हो। आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में बना सकते हो। जिस तरह की भी एक न्यू बिगनिंग आप लाइफ में करना चाहते हो, चाहे रिकंसाइलेशन करके, चाहे अपने सेपरेशन के बाद, आप रेडी हो, आप रेडी हो, आप रेडी हो, आप रेडी हो एक न्यू बिगनिंग करने के लिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे द फूल का भी कार्ड आया था न्यू बिगनिंग के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की डाइवोर्स या सेपरेशन का भी दिखा रहा है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी यह है कि अब आप रेडी हो अपनी एक न्यू बिगनिंग करने के लिए न्यू लाइफ में। आपने ऑलरेडी सोच लिया है, ठान लिया है कि आपको लाइफ में करना क्या है। ऑब्वियसली जो भी हो रहा है डिवाइन पर्पस से हो रहा है, डिवाइन विल से हो रहा है, तो आप रेडी हो अपनी लाइफ में न्यू चेंजेस लाने के लिए। एंड ये लास्ट कार्ड जो है कि आप रिलीज़ कर रहे हो जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही। ठीक है, तो ये थी कुछ रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस दीजिए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से उनके लिए कुछ मैसेजेस दीजिए। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से उनके लिए कुछ मैसेजेस दीजिए। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड और लूँगी। व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है डिवाइन। ओके, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम पर उनको शायद सॉल्यूशंस की नहीं, इस टाइम पर उनको सुनने की ज़रूरत है, अच्छे लिसनर बनने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आते भी हैं किसी तरह की मीटिंग करने के लिए, या आप लोग अगर फ़ोन पे बात करते हैं टू मेक अ डिसीज़न अबाउट योर रिलेशनशिप, तो आप रिलेशनशिप का सॉल्यूशन ना दें, उनकी बात को अच्छे से उस टाइम पे सुनने की कोशिश करें। हो सकता है उनके पास बहुत कुछ हो आपको कहने के लिए जो कि वो अभी तक कह नहीं पाए हैं। आपके पार्टनर
को जितनी भी तरह की आपको तकलीफ़ें आई हैं, कोई क्वेश्चंस आप उनसे करना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो है रॉन्ग चॉइसेस की भी आई है। तो अगर आपके पार्टनर ने लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत चॉइसेस किए हैं और हो सकता है आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, तो इस टाइम पर आप उनको क्वेश्चन करें कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ठीक है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके हर सवाल का जवाब दें जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर वो आपको कह रहे हैं कि वो अपनी हर प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। जो भी आज तक उन्होंने बातें एडमिट नहीं की, अब वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी गलतियों को एडमिट करने के लिए रेडी हैं। और उनको हो सकता है इस टाइम पर एडवाइस या सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, उनको बस लिसन करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर को कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में जो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करता हो, सिर्फ एक आप ही थे जो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। तो हो सकता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ शेयर किया तो वो उनको समझेंगे नहीं। ओके, आपके पार्टनर को लगता है कि जो आप हैं, आप दूसरों की मदद ज़रूर करते हैं, सबके लिए अच्छा बहुत करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आप खुद को ही भूल जाते हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव करें, सेल्फ़ केयर करें एंड अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो आपके पार्टनर आपको बहुत एक शाइनिंग स्टार की तरह देखना चाहते हैं। यहाँ पर द स्टार का भी सीड आया, द स्टार सीड का भी एक कार्ड आया था। ओके, तो आपके पार्टनर को आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी वैलिडेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि हर टाइम वो आपकी आके तारीफ़ करें, या फिर आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप में बेस्ट हो, आप एक अपने स्टार की तरह हो, आपकी वैल्यू बहुत है, आपकी वर्थ बहुत है। आपको जो है मेरी किसी भी जजमेंट की, मेरे किसी भी कमेंट की या मेरी किसी भी तरह की कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड दिखाता है कि जो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है आपको लाइफ में करना क्या है एंड आप अपनी लाइफ को इमोशनल होके नहीं, लॉजिकल होके, अच्छा भला बुरा सोच कर ही कुछ एक्शन लेते हैं। तो आपके पार्टनर भी यही कह रहे हैं कि आपको उनसे किसी भी तरह की रीअश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा लग रहा है सारे कार्ड से। और आपके पार्टनर का आपके लिए लास्ट मैसेज है कि आप उनसे बहुत ही लविंगली बात करें। ओके, ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर ने जब आपको लूज़ कर दिया है, वो हर्ट है, उनकी ब्रोकन फीलिंग्स हैं, इस टाइम पे ब्रोकन हार्ट है, उनको आपकी कदर पता चल गई है, वो खुद से लड़ाई कर रहे हैं, उनको आपकी वैल्यू पता चल गई है कि आप कितने वैल्यूएबल हो, आप एक स्टार की तरह हो, आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, आपको किसी की एश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन चुके हो। तो इस टाइम पर आपके पार्टनर मुझे पेन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसका फ्यूचर देखें तो कार्ड्स के थ्रू मुझे यहाँ पर फ़िलहाल के लिए सेपरेशन, ब्रेकअप या डिवोर्स ही दिखाई दे रहा है। और जो भी हो रहा है किसी डिवाइन विल से हो रहा है, डिवाइन पर्पस से ही हो रहा है, किसी ना किसी चीज़ में अच्छाई होती है। हो सकता है इस टाइम पर अगर आपकी लाइफ में आप ब्रेकअप की जगह रिकंसाइलेशन चाहते हो, तो लेट मी टेल यू कि ये डिवाइन कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपके लिए कोई बेटर पार्टनर वेट कर रहा हो। ओके, तो हो सकता है इस टाइम पे जो है सेपरेशन आपके लिए बेस्ट हो, लेकिन होगा वही जो आप अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करेंगे। होता वो नहीं है कि जो हमें कार्ड्स बताते हैं, होता वो है कि जो आप खुद को बिलीव करके अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं और उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिएगा कि आपके साथ ये रीडिंग कैसे रेजोनेट करी। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं की तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।